जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानधर स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। अगर आप लोग किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और हाँ दोस्तों, आज हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये सही क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं और पिछले कई एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, BVR सुब्रमण्यम हमारा सही आंसर है। अभी हाल ही में BVR सुब्रमण्यम जी नीति आयोग के सीईओ बने हैं। दोस्तों यदि हम नीति आयोग के स्थापना वर्ष की बात करें तो जो इसका स्थापना हुआ था वह 1 जनवरी 2015 को हुआ था और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुण गोयल हमारा सही आंसर होगा। अरुण गोयल जी वर्तमान में भारत के नए चुनाव आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनिल चौहान हमारा सही आंसर होगा। और यह दूसरे नंबर के CDS हैं, पहले नंबर के CDS जनरल बिपिन रावत हैं। क्वेश्चन है, वर्तमान में NCERT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दिनेश प्रसाद सकलानी हमारा सही आंसर होगा। दिनेश प्रसाद सकलानी जी NCERT के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यश सोमनाथ हमारा सही आंसर होगा। इसरो के जो नए अध्यक्ष हैं वह यश सोमनाथ हैं। यदि हम इसरो की स्थापना वर्ष की बात करें तो जो इसरो का स्थापना हुआ था वह 15 अगस्त 1969 में हुआ था और इसरो का जो मुख्यालय है वह बेंगलुरु के अंदर स्थित है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मनोज सोनी हमारा सही आंसर होगा। मनोज सोनी जी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए गवर्नर कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शक्तिकांत दास हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सोमा मंडल हमारा सही आंसर होगा। सोमा मंडल जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। क्वेश्चन है, वर्तमान में वित्तीय कार्यवाही दल FATF के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, T राजा कुमार हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों यदि हम FATF की फुल फॉर्म की बात करें तो FATF का जो फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रवीण छावड़ा हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नंद किशोर सिंह हमारा सही आंसर है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं वह नंद किशोर सिंह बने हैं। क्वेश्चन है, वर्तमान में UNO संयुक्त राष्ट्र महासभा के अस्थायी प्रतिनिधि कौन बनी हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रुचिरा कंबोज हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुरेश एन पटेल हमारा सही आंसर होगा। सुरेश एन पटेल जी भारतीय नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुजाय लाल थाउसेन हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, श्री साजी केवी हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, जो श्री साजी केवी जी हैं यह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास यानी कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष कौन बनी हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, माधवी पुरी बुच हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन है, वर्तमान में
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर टेड्रोस हमारा सही आंसर दोस्तों। डॉक्टर टेड्रोस जी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के नए महानिदेशक बने हैं दोस्तों। यदि हम WHO की स्थापना वर्ष की बात करें तो इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय दोस्तों वह जिनेवा के अंदर स्थित है। क्वेश्चन है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुण कुमार सिंह हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, DY चंद्रचूड़ हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। DY चंद्रचूड़ जी भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यशवर्धन सिन्हा हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। यशवर्धन सिन्हा जी भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत की नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यस दुबे हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। यस दुबे जी अभी हाल ही में नए लेखा महानियंत्रक नियुक्त हुए दोस्तों। ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में CBSE के नए अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, निधि छिब्बर हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। निधि छिब्बर जी CBSE के नए अध्यक्ष बनी हैं। क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, R वेंकट रमणी हमारा सही आंसर है दोस्तों। ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। R वेंकट रमणी जी भारत के नए महान्यायवादी बने हैं। क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रोजर बिन्नी हमारा सही आंसर है दोस्तों। रोजर बिन्नी जी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं दोस्तों। ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैटरीन नोवाक हमारा सही आंसर है दोस्तों। यदि हम हंगरी की राजधानी की बात करें तो जो इसका राजधानी है दोस्तों वह बूडापेस्ट है दोस्तों। ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुमन बेरी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शैलेश पाठक हमारा सही आंसर है दोस्तों। ध्यान में रखिएगा, शैलेश पाठक जी फिक्की के नए महासचिव बने हैं दोस्तों। ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ओम बिड़ला हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समीर बी कामत हमारा सही आंसर है दोस्तों। यदि हम DRDO की स्थापना वर्ष की बात करें तो इसका जो स्थापना हुआ था वह 1 जनवरी 1958 को हुआ था दोस्तों। ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रसार भारती के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गौरव द्विवेदी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। गौरव द्विवेदी जी प्रसार भारती के नए CEO बने हैं। क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संजीव कपूर हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। संजीव कपूर जी भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हरदीप सिंह पुरी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। हरदीप सिंह पुरी जी वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के मंत्री बने हैं। क्वेश्चन है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्वनाथ आनंद हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के पहले लोकपाल कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पिनाकी चंद्र घोष हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जगदीप धनखड़ हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। जगदीप धनखड़ जी भारत के
नए उपराष्ट्रपति बने हैं। क्वेश्चन है कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यश किशोर हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों यश किशोर जी कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रश्न है वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पीटी उषा हमारा सही आंसर है। दोस्तों और यह भी ध्यान रखिएगा कि इन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। और जो यह क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली श्वेत महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केंताजी ब्राउन जैक्सन हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों केंताजी ब्राउन जैक्सन सुप्रीम कोर्ट की पहली श्वेत महिला न्यायाधीश बनी है। क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सतीश पाई हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों सतीश पाई जी अभी हाल ही में इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। दोस्तों ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजीव गौबा हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विनय मोहन क्वात्रा सही आंसर है। दोस्तों वर्तमान में भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा जी बने हैं और यह हर्षवर्धन श्रृंखला जी के स्थान पर बने हैं। क्वेश्चन है वर्तमान में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मेघना अहलावत सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के खादी और ग्रामोद्योग KVIC आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विनीत कुमार सही आंसर होगा। दोस्तों अभी हाल ही में विनीत कुमार जी KVIC आयोग के नए CEO बने हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी संगीता वर्मा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों और आज का हमारे यहाँ लास्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अजीत डोभाल सही आंसर होगा। दोस्तों वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। दोस्तों वर्तमान में कौन क्या हैं, इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे आज हमने इस वीडियो में कवर किया है। यदि आपको हमारा यह कंटेंट वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।